नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अश्विन नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी, जिस घटना का साक्षी उसका आधा परिवार तक हो गया। ये ऐसी खतरनाक घटना है जो कि ना जाने कितने सालों से उस गांव में घटती आ रही है, जिस गांव में इसके साथ ये घटना घटी थी। आइए चलते हैं यहाँ से कुछ साल पहले और जानते हैं इस खौफनाक कहानी को। क्या था उसके पीछे का राज, क्या घट गया था इस गांव में कि हर एक रात को उस गांव का हर एक सदस्य खौफ में जीता है, चैन की नींद सो ही नहीं पाए हैं। तो दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है अश्विन नाम के लड़के के कैरेक्टर से, जो कि मुंबई में ही रहने वाला एक लड़का है। अश्विन अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ यहाँ पर रहता। जब कभी भी मौका मिलता वो उत्तर प्रदेश के बस्ती गांव में घूमने फिरने के लिए जाता। बस्ती में क्यों? क्योंकि बस्ती में अश्विन के दादा दादी का घर था। जब कभी भी मौका मिलता, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत फ्रीक्वेंटली जाता था। बहुत ज़्यादा तो वो जाता था अपने मामा के गांव, जो कि बस्ती गांव से और लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर था। वो बहुत छोटा गांव था। तो यहाँ पर अब इसके नाना नानी तो नहीं, इसके मामा मामी लोग रहा करते थे। एक छोटे से गांव में गिने चुने ही घर थे। एक घर इसके पहले मामा का, दूसरा घर दूसरे मामा का, तीसरा घर तीसरे मामा का, ऐसे इसके टोटल 3 मामा थे। और जो सेकंड नंबर के मामा थे वो इसको बहुत चाहते थे, ये भी अपने सेकंड मामा को बहुत चाहता था। और जो सेकंड मामा वाली मामी थी ना, वो बड़ा टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी, इसलिए ये बहुत उनके घर पर जाना पसंद करता था। दादा दादी के घर पर जाता था, लेकिन थोड़ा सा मामा मामी कंपैरिजन में कम। अब क्या होता है कि पिछले 2-3 साल से ये कहीं नहीं जा पाए थे ये लोग। ठीक है, हुआ ऐसा, ठंड के समय छुट्टी पड़ती है। देखो, जो दिसंबर के टाइम पे एंड, मतलब जो क्रिसमस के टाइम पे मिलती है, वो ठंड की छुट्टियां होती है नॉर्मली। तो ऐसा होता है कि इस बार इनको जो ठंड की छुट्टी मिलती है ना, उसमें इसके पापा का मन करता है कि चलो गांव घूम के आते हैं। नॉर्मली ये लोग गर्मियों की छुट्टी में जाते थे, लेकिन इसके पापा इस बार बोलते हैं कि चलो ठंड की छुट्टी में जाएंगे। खुश हो गया, बस्ती जा रहे हैं, चलो दादा दादी घर बढ़िया से एंजॉय किया 2 दिन। तीसरे दिन से इसको मामा मामी के गांव की याद आने लगी। यार मैं हमेशा वहाँ पे जाता था, इस बार क्यों नहीं जा पाया, यहीं के यहीं लौट जाऊँगा क्या, ऐसा ऐसा मन में लगने लगा। इसने अपने पापा और मम्मी से पूछा कि अपन नहीं तो ट्रिप ख़त्म होने वाली है ना, अपन जाने ही वाले हैं, मैं एक आध दिन मामा मम्मी घर से घूम के आ जाऊँ क्या, थोड़ा गाँव देखने का मन भी कर रहा है, एकदम टिपिकल वैसा वाला ग्रीनरी वाला माहौल भी देखने का मन कर रहा है। तो मम्मी पापा ने बोले कि ठीक है जा, 2 दिन रुक के वहाँ पे आ जा, फिर अपन अपनी ट्रिप ख़त्म करेंगे, मुंबई वापस जाना है, छुट्टी उट्टी सब खत्म हो रही है। खुश हो गया अपना छोटे भाई, उसका छोटा भाई वहीं पे रुका रहा मम्मी पापा के साथ। ये अश्विन ना बस पकड़ के पहुंच गया मामा मामी के गांव। सेकंड वाले मामा मामी के घर ही जाना इसका मकसद था। बड़े मामा छोटे मामा से उतना वो नहीं था, ऐसा नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन ठीक उतना नहीं जाता था। अब ये पहुंच गया, मामा थे नहीं, मामा गए हुए थे दिल्ली। दरअसल उनका कुछ काम रहता था, तो जो दिल्ली के चक्कर उनको बहुत काटने पड़ते थे। तो मामी ही थी और मामी की 2 लड़कियां थी, एक 6 साल की लड़की, एक 4 साल की लड़की। ठीक है, आया, पहली रात अच्छे से कटी, बहुत थकान भी हो गई थी पहली रात को, तो जल्दी नींद लग गई थी, फिर सुबह जल्दी उठ भी गया। आज जब से ये उठा, इसको आलू पराठे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। इसने मामी को बोला, मामी आज आलू पराठे खाएंगे क्या? मामी ने बोली ठीक है, आज डिनर में वही बना दूंगी। बोली हाँ आज ही बना देना, क्योंकि कल फिर मैं निकल जाऊंगा, हमको मुंबई वापस भी जाना है। बोली ठीक है कोई नहीं। तो शाम को 4 बजे से ही बनाने में लग गई। तो कैसा था इनका घर का नक्शा बताता हूँ मैं कैसा था। ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में प्रॉपर घर बना हुआ है, उसके ऊपर छत था, छत में ही एक कमरा था, और छत में जो कमरा था उसके बाहर की तरफ चूल्हा लगा हुआ था। तो जो ठंड का महीना होता था ना, ठंड के महीने में ये लोग ना बढ़िया, जो चूल्हा जो होता था ना, इसमें बढ़िया खाना बनाया करते थे, क्योंकि चूल्हे में खाना बनाने से थोड़ा आग वाग भी ऐसा सेक सकते हैं ना, ठंड में वो अलग मज़ा होता है। घर पे स्टोव गैस वगैरह सब था, लेकिन ठंड में ये लोग चूल्हे में ही बनाते थे। और ये जब भी अपने मामा मामी के घर जाता था तो ये उस छत वाले कमरे में ही रुकता था। थोड़ा सा प्राइवेसी भी मिल जाती थी और कोई टेंशन नहीं था, कोई परेशान नहीं कर रहा है, बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि यहीं पे मामी शाम को 4 बजे के आसपास सब सामान लेके आ गई ऊपर छत में चूल्हे में पराठे बनाने के लिए। तो ये बैठा है, दोनों बच्चियां बैठी है मामी की, मामी जी बैठे बातचीत करते करते पराठे और आटे बनाए। हो गई फिर शाम,
6 बजे के आसपास इन लोगों का बढ़िया पराठे खाना हो भी गया। अब ठंड का महीना था और गांव में ठंड के महीने में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। 6 बजे के पास से तो होने ही लगता है। मुंबई में इतना नहीं होता है आसानी से, मुंबई में थोड़ा लेट अंधेरा होता है, नोटिस करना। तो ये 6 बजे तक डिनर हो गया, सब हो गया, मामी चली गई नीचे, ठीक है। ये रह गया अपना ऊपर वाले कमरे में जाके बढ़िया मस्त कंबल ओढ़ के ये गेम खेलने लगा। गेम खेलते 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 चार्ज में लगा के गेम खेल रहा था, लाइट चली गई। अब गांव में ऐसा होता है कई बार कि लाइट गई है, कब आ रही है कब नहीं, कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो इसने निकाला चार्जर और बोला कि चलो अब रील चलाता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि नींद तो इतनी जल्दी आएगी नहीं, वो मुंबई वाली लाइफस्टाइल बनी हुई है। भले खाना हो गया है जल्दी लेकिन नींद तो आएगी नहीं। तो समय का इसने देख नहीं पाया कि कितना हो गया था, लेकिन हाँ 9:30 10 तो बज ही गए होंगे। ये बड़ी अपना रील चला रहे। लगभग 10 मिनट बाद इसको बाहर की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहली दूसरी बार जब इसको सुनाई दी तो ऐसा लगा कि रील में ही साल रही आवाज़ कुछ आ रही है। कई बार ऐसा हो जाता है, हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, वीडियो की आवाज़ कहीं से आई या फिर कहीं और की आवाज़ कुछ आई, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ऐसा लगा कि जो रोने की आवाज़ आई है वो रील जो देख रहा हूँ उसके बैकग्राउंड से कहीं से आई होगी। लेकिन फिर बदला, फिर साली वो रोने की आवाज़ आ रही बार बार। तो उसने अपना कुछ सेकंड के लिए पॉज किया, अपना गाना वाना जो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, और सुनने की कोशिश किया। तो क्या पाया कि इसका जो छत वाला घर है, मतलब बिल्कुल उसके नज़दीक से कहीं से तो भी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा है कि छत से ही कोई खड़े होकर रो रहा है, और अगले ही पल ऐसा लग रहा है कि जो मेरा रूम है उसके बाजू तरफ से कोई रो रहा है। लेकिन बाजू वाले में तो किसी का कोई घर है ही नहीं, वो एक सुनसान खंडर जैसा है वहाँ पे। ये टेंशन में आके चल क्या रहा है, ये ध्यान दे ही रहा है उस आवाज़ में। लिटरली 1 मिनट भी नहीं हुए होंगे वो ढम 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 करके गिरा। ये घबरा गया। ये लिटरली ढम ढम करने की आवाज़ कैसी थी मैं बताता हूँ। जो इन लोगों का घर था और जो खंडर वाला घर था इनके बाजू में ही, वो खंडर वाले घर में ना नीचे तरफ कुछ पटरा जैसा रखा हुआ था। पटरा क्या होता है बताओ? जो मतलब ऐसा होता है ना, बेड टाइप का ही, हाँ। पलंग टाइप का रहता है लेकिन वो पूरा खुला खुला रहता है। हाँ, लकड़ी का रहता हाँ, है, लकड़ी है ना। तो ऐसी आवाज़ आई कि उसमें कोई बहुत ज़ोर से गिरा, और ऐसा फील हुआ कि इनके छत से ही कोई वो नीचे पटरे की तरफ कूदा है। तो ये घबरा गया और फिर अचानक से शांति हो गई। इसको लगा साला सही में कोई रोते रोते गिरा गुरा तो नहीं, एक बार निकल के देखता तो हूँ। जैसे इसने अपना वो दरवाज़ा खोला और अपने छत में आया है और आगे बढ़ के देखा है वो नीचे रखे हुए पटरे को, खंडर वाले घर में, तो देखा कि वो पटरा वहाँ पे कोई नहीं गिरा है, सब कुछ नॉर्मल है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। इसने बोला क्या था यार, ये कुछ समझ में नहीं आया। फिर ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई बिल्ली कूदी होगी यहाँ से। वैसे भी कोई इतनी हाइट नहीं है, 1 फ्लोर की हाइट है, इतने में तो आराम से बिल्ली कूद सकती है। बस कूद हाँ, जाती है। खैर ये अपने अंदर कमरे में चले गया और अपना फिर से वीडियो चलाने लगा। फिर आधे घंटे बाद सेम टू सेम सिचुएशन, और इस बार तो बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही है, बहुत नज़दीक से भी आ रही है। अभी तक तो कन्फ्यूजन था कि कोई मेरे ही छत पे रो रहा है या बाजू वाले घर में या कहीं और, लेकिन अब बहुत क्लियर हुआ कि मेरे ही छत से कोई रो रहा है। ये 1-2 बार चिल्लाया भी, कौन है वहाँ पे? किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। ये एक औरत की रोने की आवाज़ थी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, और वो रोने की आवाज़ एकदम ऐसा लगा कि दरवाजे से लग के कोई रो रहा है। तो ये उठा और झटके से दरवाज़ा खोला, और इस बार दरवाज़ा खोलने पर सब कुछ शांत फिर से। इसने बोला साला ये सीन क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, और मेरे दरवाज़ा खोलते से ही कोई चुप कैसे हो जाता है। अब ये थोड़ी देर ऐसे बाहर खड़ा हो गया मोबाइल चलाते हुए कि कोई तो आए, कुछ तो आवाज़ समझ में आए। अब सेम टू सेम आवाज़ इनके घर के ही नज़दीक से नीचे तरफ से आई। अब ये बोला लफड़ा है, जाके फटाफट मामी को बताना पड़ेगा। वो जल्दी नीचे उतरा। लाइट गोल थी, अभी भी लाइट अभी तक आई ही नहीं थी। ये नीचे पहुंचा मामी जी के पास, तो देखा मामी जी तो बढ़िया से जाग रही है और मामा से फ़ोन में बात कर रही है। तो मामी को बोला, मामी सुनो पहले बात, फ़ोन में तो बात कर लेना, अभी अभी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ पूरा। तो मामा ने भी ये बात पूरी फ़ोन में सुने, मामा भी थे ना फ़ोन में। तो मामा ने बोले, स्पीकर में मामी ने डाल दी फ़ोन। मामा क्या बोलते हैं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मेहमान कुछ आए हुए थे, मैं छत वाले कमरे में रुका हुआ था, तो मैं छत वाले कमरे में रुकूँ ना तो बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई देती किसी औरत की रोने की। तो उसने बोला कि मामा है क्या, लेकिन तब मामी ने बताई, मामा क्या बताएंगे मैं बताती हूँ, तो बाहर ही रहते हैं। मामी ने बताया कि अभी से कुछ साल पहले
कितने साल हो गए एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ साल पहले अपने गांव में पीछे तरफ ये जो खंडर है ना, उसके पीछे तरफ, मतलब इनके घर के जस्ट बाजू में खंडर वाला घर था, उस खंडर वाले घर के पीछे की तरफ एक घर बना हुआ था। उस घर में एक लड़की रहा करती थी, जिसने एक दिन अपनी गरीबी के चलते या फिर क्या उसका परेशानी चल रही थी घर पे, उसके चलते खुद को खुश कर लिया था। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, मतलब पूरे घर को फूंक दिया था, मतलब समझ रहे हो आप, फायर कर दिया था। और उसमें ही खुद के साथ ये सीन कर ली थी वो लड़की ने। जो उसके माँ बाप थे वो मतलब दिमाग से पूरे खसक गए कि हमारा घर नहीं बचा, बेटी नहीं बची, वो दिमाग से पूरे चले गए, मतलब उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो कहाँ वहाँ से निकल गए कुछ नहीं मालूम उनके बारे में, ना ही उनके रिश्तेदारों के बारे में कुछ मालूम है। समय के साथ वो घर वर उनका पूरा टूट गया, सब बर्बाद हो गया, वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, बस वहाँ की ज़मीन ने कुछ देखा हुआ। लेकिन लोग ये दावा करते गांव के कि वो जो लड़की थी वो उनको दिखाई देती है गांव में भटकते हुए, और रात बेरात उसकी आवाज़ आती है, वो लोगों के घर का दरवाज़ा भी खटखटाती है। और ये भी कहते हैं कि अगर उसका कोई नाम ले लेगा ना तो वो आ जाती है, वो पुकारने पे आती है। तो इसने बोला मामी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मामी ने बोली मुझे क्या मालूम था कि अभी इतना सब कुछ कांड हो जाएगा, नहीं तो मैं तुझे बताई होती। तो एक काम कर, ऊपर मत सो, आज नीचे ही सो जा, हो सकता है भाई आज वो घूम रही हो, एक्टिव हो, अपने को क्या मालूम उनकी दुनिया की चीज़ें। मामी ने बिस्तर बिछाई, वहीं पे नीचे सो गया। फिर अगला दिन निकला और ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस से बस्ती दादा दादी के घर पहुंच गया। दादा दादी के घर पे पहुंचा तो अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ। तो इसकी मम्मी ऑब्वियसली उसी गांव की रहने वाली है ना, क्योंकि वहीं पे तो मामा मामी नाना नानी थे। तो मम्मी ने ही बताया कि अरे हाँ, जो तेरे मामा मामी ने बात बताया ना वो लड़की की, वो बहुत पहले की बात है। जब मैं भी बहुत छोटी थी ना, मैंने ये कहानी सुनी थी, तब भी वो घर वहाँ पे नहीं था। मतलब ये कांड काफ़ी पहले हो चुका था उस गांव में। और बोली लिटरली मैंने खुद कई बार जब मैं रात में जागती थी ना तो ऐसी आवाज़ें सुनी हूँ, लड़की की रोने की आवाज़। गांव के लोग बोलते थे कि उसका नाम मत लेना। अपन गांव में क्या पहले के टाइम पे जल्दी सो जाया करते थे, 7-8 बजे तक, 8:30 बजे तक मैक्सिमम सो गए, 8:30 के बाद तो जागते ही नहीं थे। अब ज़्यादा रात तक कोई जागे तो उन्हें समझ में आया, कभी कभी हम ज़्यादा रात तक जागते थे तो हमको आवाज़ें आती थी। तो उसने बोला मम्मी सही में आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि जब मैं छत में था 9-10 बजे तो आवाज़ आ ही रही थी, जब मैं रील वील चला रहा था, गेम खेल रहा था। लेकिन जब मैं नीचे आके भी सो गया था ना, मामी ने बिस्तर लगा दी थी नीचे ही, खिड़की के पास ही लगाई थी, तो भी मुझे रात में एक बार 12:30 बजे के आसपास किसी की और आवाज़ आई थी, और फिर रात में 2 बजे के आसपास भी आवाज़ आई थी। मतलब मेरी जब आँख खुल रही थी ना, मुझे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, बाहर चलने की आवाज़ आ रही है। कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है कि मेरे दिमाग का वहम है, नई जगह पे आया हुआ हूँ, थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। लेकिन अभी आप बता रहे हो तो समझ में आ रहा है कि भैया वहम नहीं था, लिटरली पूरी रात भर कोई चुड़ैल वहाँ पे गांव में हर एक घर के सामने रोती है। मतलब सोचो। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात पता है क्या थी, इसने उसको टोक दिया था, बोला था ना कौन है बाहर, उसने ऐसा बोला था, इसीलिए बार बार वो उसके आसपास मंडरा रही थी, बाहर से रोने की आवाज़ दे रही थी या जो भी चलने की आवाज़ की, अट्रैक्ट होके बाहर आए डर के मारे और फिर मैं उसको चपेट दूं वैसे पकड़ के। क्योंकि ऐसी चुड़ैलें, ऐसी आत्माएं ऐसी हरकतें करती हैं, लोगों को पहले उकसाती हैं, अपनी तरफ बुलाती हैं, फिर लोग जाते हैं, पजस जाते हैं, कुछ लोग खत्म हो जाते हैं उकसाने पे अगर चले गए बाहर तो। वही बात है। क्योंकि हमारे गांव के पास वाले गांव में भी ऐसा एक कांड है कि एक लड़का मतलब खत्म हुआ था, उसके बाद से जो कोई भी उसका नाम लेता था, नाम नहीं लेने से पहले भी जब जस्ट खत्म हुआ था उस टाइम की बात है, उसकी रोने की आवाज़ पूरे गांव में आती थी। पूरे गांव में कहीं से भी कोई रात में उठ रहा है तो खटर पटर की रोने की आवाज़ आएगी, और बाई चांस किसी ने नाम ले लिया उसका तो रात भर गंदे गंदे सपने आते थे, कुछ लोग तो पजेस भी हो जाते थे। उस गांव की एक बच्चे, मैं गई थी अपने गांव पिछले साल, तो पजेस हुई थी। मतलब उसका नाम ले लिया, उसका जो इंसानी रूप में नाम था, हाँ जैसे उसका कुछ भी नाम रहा होगा, नीलेश विलेश कुछ भी तो बोल दो। हाँ, तो हो जाता था। जैसे बच्ची जो पजेस हुई थी उसके बारे में मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जब मेरे आंटी की एक छोटी सी बच्ची है सिर्फ 6-7 साल की, उसने बताई कि नहीं दीदी वो बहुत बुरी तरह से पजेस हुई थी, उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी आंख पलट जाती थी, सफ़ेद हो जाती थी और बहुत चीखती चिल्लाती थी, बहुत हरकतें करती थी। तब मुझे समझ में आया कि अभी भी वो आत्मा वहाँ पर भटक रही है।
बाप रे। सोचो। तुमने कभी लेकिन सुनी नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी मैंने आवाज आत्मा की, मतलब मैंने नहीं सुनी हूँ, मम्मी ने एक बार देखी है। मम्मी ने देखी है, मतलब लिटरली देखी है, मम्मी, आंटी और एक मेरी दादी, तीनों ने साथ में देखा था, बस सुनी नहीं है। वो स्टोरी बहुत लंबी है और अच्छी है, मैं बाद में कभी लाने की कोशिश करूंगी। जरूर लाना। जो अभी हमने आपको कहानी सुना है उसकी पूरी पूरी जानकारी किसी और के थ्रू नहीं बल्कि अश्विन के थ्रू ही खुद डायरेक्टली हमें मिली। अश्विन ने इंस्टाग्राम में हमें ये जानकारी दी और बोला कि सभी को बताओ कि ऐसे अर्बन लीजेंड्स भी हैं उत्तर प्रदेश में जिनका नाम लेने से ही पूरा गांव खौफ खाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सिर्फ पुकारो और वो आ जाएगा और पूरी रात दहशत मचाएगा। पता नहीं इस गांव में उस रात को किसने उसका नाम लिया होगा, कोई तो लिया होगा। खैर उम्मीद करते हैं कि अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो एक अलग ही जानकारी और मनोरंजन मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।